अंतरात्मा वाली भी बात चल रही है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अंतरात्मा की जो बात करते हो कहीं गड़बड़ आ जाए। बात ये है, लोग बोलते हैं यहां से, मैं बोलता हूं यहां से, आत्मा से। और आत्मा की बात सच्ची होती है। तो क्या मतलब महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? आत्मा से जब बोलना पड़ा तो क्या महसूस हो रहा है? नहीं, मैं बोल देता हूँ तो आत्मा की बात होती महसूस तो करी होगी तभी तो कुछ हो रहा है। नहीं, वही बोलता हूँ तो आत्मा कहती है। है। सर एक बार आत्मा की बात करते हैं, 4 अधिकारी ट्रांसफर हो गए, सस्पेंड हो गए हैं, तो ये नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दहती भाव का, ना आत्मा को काटा जा सकता, ना आत्मा को जलाया जा सकता। आत्मा शाश्वत है, इसलिए आत्मा जो कहती है वो सच हो। तो सर बीजेपी के अभी नहीं सकता 100 दिन पूरे हो गए, क्या 100 दिन पूरे होने पर सर कार्य क्या कैसे करें? अरे 100 दिन हो गए, अच्छे हो गए 100 दिन, बढ़िया हो गया। सर आप लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध बढ़ा 100 दिनों में। 100 दिन में कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन सकी, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकी। अब विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा, विपक्ष किसी चीज को सराहेगा नहीं। मोहनलाल बड़ौली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा है, बिल्कुल आपने कहा और बिल्कुल साफ कहा है मैंने कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा था। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं। अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। वो तो अपने पद पे लगातार बने लेकिन हुए हैं। पीड़िता तो सामने आई है, उसने तो आरोप लगाए हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे, अडवाणी जी के ऊपर किसी ने डायरी में नाम भी आया था कोई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये उनसे बड़े थोड़ा है, इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है सर, दे क्यों नहीं रही? जब पार्टी का इतना, आप जैसे सीनियर लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि उनको देना चाहिए। अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा मामला, देखो, पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जो पार्टी की सिद्धांत है उनको बनाए रखने के लिए, मेरा तो यही मानना है कि उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो क्या आपकी बात को मान्य नहीं किया जा रहा है? नहीं, अब माने ना माने वो आप आपकी सीएम साहब से नाराजगी चल रही है, आप कह रहे वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं प्रदेश में, नीचे उतर बड़े तीखे बयान हैं आपके आजकल लगातार, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड आप ही हैं आज। आप नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी आत्मा महसूस करती है, मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है। मेरी आत्मा ये महसूस करती है कि उनको आसमान से नीचे आना चाहिए, विधायकों की, मंत्रियों के साथ उनको बैठकर समय बिताना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए।
ये आप जी साहब, आपने स्टेटमेंट कहा प्रेस कि के सामने जो दे रहे हैं, आप अधिकारी है उनसे वो बात सुनाई नहीं कर रहे हैं। आज एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, उन्होंने कहा कि दबंग मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनकी सुनता ही नहीं सरकार में, कोई वो मंत्री है। मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाऊं, इस्तीफे दिलवाने के लिए बनाऊं। परिवहन और पिछले विभाग को सुधार के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या नीति लेके आ रहे हैं? देखिए, परिवहन में नई बसें लेके आ रहे हैं, एयर कंडीशन बसें लेके आ रहे हैं, शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रहे हैं, बस स्टैंडों की हालत सुधार रहे हैं। काफी तो मेरे बनने से ही सुधर गए, साफ सफाई हो गई सब जगह के ऊपर। वहां पर जो खाने पीने का सामान दिया जाता है उसके लिए हमने अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो ये हमारा है खाने पीने का क्या वो है कंटेनर टूरिज्म के साथ हमने पायलट एज ए 5 अभी बस अड्डों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था वो करेंगे। लंबी लंबी बसें चला रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं, स्टाफ है, उनको अच्छी चीजें चाहिए। वहां पर डुप्लीकेट नकली मैंने देखा है। मैंने ड्रग डिपार्टमेंट से टेस्टिंग करवाई है, फूड डिपार्टमेंट से। नहीं चलने दूंगा। कई तो छोड़ के भाग गए हैं अपनी दुकानों को, बाकी भी भागेंगे, कुछ नहीं चलने दूंगा। जी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हो कि 10 साल से आपकी सरकार है, ये नकली सामान बिक रहा है, आप भी सरकार में थे, ये नकली जो सामान बिका है, आप भी जिम्मेवार हो ना? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, अधिकार क्षेत्र बटे हुए होते हैं, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखल नहीं दिया जाता, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम किया जाता है। कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं आई, अगर आएगी तो हम कर्मचारी को जरूर सुनेंगे। कर्मचारी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, जरूर सुनेंगे। 24 घंटे बिजली देने का वादा है लेकिन मिल नहीं पा रही, शिकायतें काफी पेंडिंग है। आज भी अभी आप रोहतक में भी देख के आए। नहीं, ऐसी कोई जगह ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आ रही है कि नहीं मिल रही है। वो टेक्निकल शिकायतें हैं जो मैं सुन के अभी चेक करके आया हूँ, वो टेक्निकल है, उसको ठीक कर रहे हैं। मैंने जो कंप्लेंट्स जितनी रजिस्टर हुई हैं वो मैंने वहां पे चेक की है, और कंज्यूमर्स जिन्होंने शिकायत की है उनसे मैंने खुद बात की है कि भाई तुम्हारी कितना घंटे में ठीक हुई है या नहीं हुई है। और मैंने एससी को बुलाया, एससी को बुला के मैं कहा कि भाई ये जितनी कंप्लेंटें हैं उनमें से 4 घंटे से ज्यादा मैंने अभी कहा कि जो रिड्रेस नहीं हुई है उन सारों की एक्सप्लेनेशन कॉल करो और रिपोर्ट मेरे पास हेड ऑफिस में भेजो, मैं उसको चेक करूंगा। और जिनमें कोताही बरती गई है उनको मैं बख्शता तो हुई नहीं, वो तो मेरे नाम के साथ जुड़ गया, आप लोगों ने जोड़ दिया मेरे नाम के साथ। वो तो कर्मचारी को सस्पेंड भी किया, कार्रवाई की है। नहीं, अब रिपोर्ट आएगी तो ना, बिना उसके रिपोर्ट आने के बाद अगर कहीं कोताही है तो करूंगा। सर, आप व्यवस्था सुधारने की बात करें हैं, ट्रैफिक में कहूँ मैं, इसमें अपने रोडवेज में कर्मचारी नहीं है, लंबे टाइम से वर्कशॉप में भर्ती नहीं हो रही, टीएम की पोस्ट खाली पड़ी है, तो खाली सस्पेंड करना या आपके दौरों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। व्यवस्था ठीक करनी है तो कम से कम स्टाफ कंप्लीट हो। नहीं, स्टाफ भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया कि कर्मचारी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, उनके बिना तो नहीं चल सकता। और अब मैं देख रहा हूँ ना, धीरे धीरे होगा ना सारे काम। वर्कशॉप में तो सर बहुत लंबे टाइम से भर्ती नहीं हुई है। 10 नहीं, साल अब से ये मैं अभी मैं इसको देखूंगा और फिर मैं करूंगा। सर, भरोसे की बात करते हैं, आप अधिकारी आपके उससे सस्पेंड नहीं हो रहे, आप जिस तरह की नाराजगी चल रही है, जनता कैसे भरोसा करे जब एक मंत्री ऐसा है महसूस करता है अपने आप को? तो इन चीजों को मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मैं चुप तो नहीं बैठा ना चुप बैठूंगा। जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट है काम करने के लिए, चुप नहीं बैठूंगा, उसके लिए आवाज उठाऊंगा और उठा रहा हूं मैं आवाज।
चुप रहना भी उतना ही अपराध है। तो इसका मतलब जो और लोग चुप है, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, उनके लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। ये भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर अन्य हजारा जी के आंदोलन में धोखे से पार्टी बनाकर वजूद में आए थे और अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। इनकी कोर्टों से जमानत हुई है, बरी नहीं हुए अभी। और भ्रष्टाचारियों को जनता कभी सत्ता नहीं सौंपती। पता नहीं सारी दिल्ली लूट के खा जाए फिर से। अभी बरी तो नहीं हुए ना, कितने मंत्रियों के ऊपर केस है। क्यों सोचा कि सौंपेगी दिल्ली की जनता इनको सत्ता? किसी भी हालत में नहीं सौंपेगी। पानी को लेकर भी विवाद छिड़ गया यमुना के पानी का तो षड्यंत्र इन्होंने रचा था। ये षड्यंत्रकारी है, ये जो आम आदमी पार्टी है ये षड्यंत्रकारी है। इन्होंने षड्यंत्र रचा था लेकिन वो इनको उल्टा पड़ गया इनको। पार्टी जो नेतृत्व है मोदी जी, अमित शाह, उन्होंने हरियाणा का एक सीएम को मतलब नायब सैनिक को, हाँ जी, मोदी जी ने और अमित शाह ने हरियाणा के जो प्रतिनिधित्व नायब सैनिक को दिया। आप असंतुष्ट क्यों पार्टी ने नेतृत्व से? क्या कमी तो बताओ ना आप। किसमें? आप अंतरात्मा की बात ये कहे जाते हैं कि अंतरात्मा की बात, कमी क्या लगती है कि आपको ये चीजें कमी है? नहीं, कमियां है, मैंने वो आप बता सामने दी ना क्यों नहीं आपको। लाए सर? क्या कमियां महसूस? बताएंगे, टाइम आएगा।